subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the model question paper for the Pharmacology 2 which is a part of B Pharmacy 5th semester। तो आज इस वीडियो पे हम फार्माकोलॉजी 2 सब्जेक्ट के जो बेसिक MCQs हैं, बेसिक क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी MCQs हम डिस्कस करेंगे वो आपके GPAT, NAPER या किसी और एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। बात करें इस मॉडल पेपर पे हमने जो टॉपिक्स हैं आपके यूनिट नंबर 3, 4 और 5 कवर किया है। यूनिट नंबर 1 और 2 के लिए ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उसके भी जो पेपर का जो लिंक है आपके वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे जो प्लेलिस्ट हैं फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2 का, उसमें भी आपके वीडियो का लिंक अवेलेबल है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। बात करें हम लोग फर्स्ट सेक्शन की, जो है आपका MCQ सेक्शन। इस पे हमने 45 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो यूनिट नंबर 3, 4 और 5 से होंगे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट्स ऑफ द हिस्टामिन इज रिलेटेड टू द H1 रिसेप्टर्स, H2, H3 और H4 रिसेप्टर्स। तो हिस्टामिन की वजह से जो पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट होता है, अब समझना होगा कि पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट है क्या। मीन्स आपके जो हार्ट में जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, मीन्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये किसकी वजह से होता है? तो बेसिकली आपका जो H1, H2, H3, H4 में आपका जो H2 रिसेप्टर्स हैं वो आपके मेनली आपके हार्ट में भी होते हैं GI ग्लैंड सेल्स के अलावा, और ये बेसिकली होते हैं GSPCR। तो इसके थ्रू ये आपका जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वो इनहेंस होता है। तो आंसर है आपका B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की ओर। सो मैच द रिलेटेड आंसर्स। तो इसमें आपको मैच करना है। तो पहला है आपका जो फर्स्ट है वो है आपका डाइफेन हाइड्रामिन, मॉर्निंग सिकनेस, सिनार्जिन, सेंट्रल, मतलब इसको आप मैच करना है। तो आप पहले देखिए कि क्या हो सकता है। जैसे कि बात करें हम लोग सिनार्जिन का, वो एंटी वर्टिगो ड्रग है। जैसे बात है आपका जो 2 का टी है, तो ये 2 का टी, ये 3 2 का टी हैं, तो ये आपका होगा। ठीक है, आपका डाइफेनहाइड्रामिन जो है आपका टॉर्सिडो डिपॉइंट कर सकता है। इससे आपका आपका सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज जो शो करता है आपका डाइफेनहाइड्रामिन। जितने भी आपके पोटेंट H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं और एक तरीके से सेडेटिव होते हैं, वो ड्रग जो है सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। तो इसका हो गया आपका 1 का Q। तो ये उनका Q हो गया। अब Q यहाँ पे कहाँ पे है? ये तीनों जगह पे है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों में हो सकता है। अब ये जो है P भी नहीं होगा क्योंकि 2 का T ही है, तो ये भी नहीं होगा। बचा जितना 2। फिर आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका। फिर आते हैं हम लोग 3 पे, डोक्सिलामिन है। उसका आंसर क्या हो सकता है? डोक्सिलामिन का यूज़ हम मॉर्निंग सिकनेस में करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है, डोक्सिनेट नाम से ड्रग आता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो मॉर्निंग में इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, जिनसे उनका जो मॉर्निंग सिकनेस है, जो वोमिटिंग है, एसिडिटी है, वो कम हो जाती है। तो 3 का हो गया P। तो ये आपका 3 का P, ये दोनों हो गया। ठीक है, बट ये नहीं होगा। तो ये और ये दोनों में से भी टाई अप होना है। ठीक है, दोनों आपका सही हो सकता है। आते हैं 4 पे। तो 4 देखिए, ट्रफिनाडिन जो एक तरीके से टॉर्सिडो डिपॉइंट्स करता है, तो R होगा। ठीक, इसका R होगा 4 का। तो 4 का R कहाँ है? देखिए ये, तो अब ये है। ठीक है, 5 का AC होगा आपका, कीटानसेरिन का रिनॉल्ड्स फिनोमिना में यूज़ होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? B इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। जो आपको पता है वो सॉल्व कीजिए। देखिए कौन सा इसमें हो सकता है मैच होगा, और जो नहीं उसको आप काटते जाइए, तो आपको सॉल्व हो जाएगा आंसर। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द एंटीस्टामिनिक्स ड्रग्स विच विथड्रॉन द मार्केट ड्यू टू द डेंजरस टॉर्सिडोस डी पॉइंट मीन्स अरिथमिया, टेक्रिथमिया। तो आपका ट्रफिनाडिन तो है ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके पहले। उसके अलावा आपका एस्टिमाजोल। तो ये 2 ड्रग हैं जो कि बैंड हैं आपके इस डेंजरस टॉर्सिडोस डी पॉइंट के साइड इफेक्ट्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, द फॉलोइंग इज 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बुस्फिनोन, समाटिप्टेन, सिसप्राइड और ऑन्डेसेट्रॉन। तो ऑन्डेसेट्रॉन एक तरीके से 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं, जिसका यूज़ हम एंटी इमेटिक के लिए करते हैं। ठीक है, बच्चों में जो आपका उल्टी होता है या हमको भी उल्टी होता है, तो उसमें हम जो है ऑन्डेसेट्रॉन यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, पता होगा आपको। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, द प्रोस्टेनॉइड्स दैट कंसिस्टेंटली कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। कौन सा प्रोस्टेनॉइड्स हैं, इकोसाइड्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स को कंसिस्टेंटली कंस्ट्रिक्ट करता है?
तो आंसर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, F2 अल्फा, प्रोस्टासाइक्लिन्स और थ्रोम्बोक्सिन A2। तो आंसर इसका थ्रोम्बोक्सिन A2 ही मेनली प्रिफरली आपका ब्रोंको कंस्ट्रक्शन आपका वेसो कंस्ट्रक्शन करता है। विच इज़ नॉट ए सिस्टिनाइल लिकोट्राइंस, कौन सा सिस्टिनाइल लिकोट्राइंस नहीं है? ठीक है, तो आंसर होगा LTB4। जो LTC4, D4, E4, F4 वगैरह हैं वो सिस्टिनाइल लिकोट्राइंस हैं और वो अस्थमेटिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो LTB4 है वो आपके जो न्यूट्रोफिल्स के जो माइग्रेशंस हैं या बात करें कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके नॉन सिस्टिनाइल एंड लिकोट्राइंस हैं LTB4। ठीक है, इकोसिनाइड्स जनरेट फ्रॉम द 20C कार्बन एटम, जो आपके फॉस्फोलिपिड्स में जो होते हैं आपके 20C कार्बन एटम, उससे ही आपके बेसिकली बनते हैं। विच इज ए वेसोकंस्ट्रक्टर वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स, कौन सा वेसोकंस्ट्रक्टर है? VIP, ब्रेडिकाइनिन, इंडोथेलिन और सब्सटेंस P। तो VIP मीन्स वेसो इंटेस्टिनल्स पेप्टाइड, ब्रेडिकाइनिन, सब्सटेंस P तीनों ही आपके डायलेटर हैं, और जो इंडोथेलिन है वो इंडोथेलिन रिसेप्टर्स के थ्रू वेसोकंस्ट्रक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट आते हैं सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, इन्वासिन और इटोरीकॉक्सिब्स। जितने भी कॉक्सिब्स हैं, इसके अलावा निमोसाइड्स, डाइक्लोफेनाक, ये COX-2 पे प्रिफरेंटली काम करते हैं। जितने भी कॉक्सिब्स हैं वो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स हैं, बाकी सब जो हैं नॉन सेलेक्टिव या फिर COX-1 इनहिबिटर हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन में कॉज द अल्सर, अस्थमा और सैलिसिलिज्म सिंड्रोम। तो ये आंसर होगा आल। जहाँ पर भी आंसर में आल रहता है मैक्सिमम टाइम पे आंसर आल ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। विच इज़ द यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, कौन सा ड्रग यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? ऑप्शन ए है आपका प्रोबेनिसिड, ऑप्शन बी एलोप्रेनोल, ऑप्शन सी एस्पिरिन और सल्फिनापाइराजोल। तो आपके जो ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं, बचा क्या? ए और बी। तो एक आपके यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, एक उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। तो आंसर इसका है बी, एलोप्रेनोल इज द आंसर, जो कि जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ड्रग यूज्ड इन द RA मीन्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मिथोट्रिक्सेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लेफ्नोमाइड और इटानासेप्ट। तो ये सारे ड्रग यूज होते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ई और। सेलेक्ट द एन एंडोक्राइन ड्रग्स विच इज ए स्टेरॉइडल डेरिवेटिव, कौन सा इसमें स्टेरॉइडल रिंग इसमें प्रेजेंस होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। तो आंसर होगा हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्योंकि ये ही आपका स्टेरॉइडल रिंग इसमें प्रेजेंस होते हैं। रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन इंडिकेट द स्टेटमेंट, विच इज राइट द स्टेटमेंट, ये है आपका क्वेश्चन। हार्मोन्स इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स विच प्रेजेंट इन द इनसाइड द सेल्स, साइक्लिक MP पाथवे के थ्रू या स्टिमुलेट द एलाइड साइक्लेस एंजाइम, दोनों ही एक ही है, और एक्ट ऑन द LGIC। तो ये तीनों ही हो सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेरॉइडल हार्मोन। तो ये हार्मोन बेसिकली आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं, और आंसर होगा आपका ए। ठीक, आते हैं 15 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स इज टारगेट फॉर द प्रोलैक्टिन। तो प्रोटीन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए आंसर होगा आपका मेमोरी ग्लैंड्स। इंडिकेशन ऑफ द ब्रोमोक्रिप्टिन आर फ्लोइंग एक्सेप्ट। तो ब्रोमोक्रिप्टिन की बात करें तो एक तरीके से आपका D2 एगोनिस्ट है। ठीक है, अब D2 एगोनिस्ट है, इसका मतलब जो D2 है वो प्रोलैक्टिन का इनहिबिटर है बाय द पिट्यूटरी के थ्रू। तो अल्टीमेटली ये आपके कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे पिट्यूटरी का हाइपर सिक्रेशन हो रहा हो या उसका इफेक्ट हो, तो आपके प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग एडिनोमास में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एमेनोरिया गैलेक्टोरिया में भी करते हैं, एक्रोमेगाली में करते हैं। हम प्रोलैक्टिन डिफिशिएंसी में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये आंसर आपके ब्रोमोक्रिप्टिन के लिए नहीं होगा, क्योंकि आंसर लिखा है एक्सेप्ट। तो कौन सा नहीं होगा? प्रोटीन डिफिशिएंसी में इसका यूज़ हम नहीं करते। करंटली यूज्ड डोपामिन एगोनिस्ट डिक्रीजिंग पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सिक्रेशन आर फ्लोइंग, ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बेगोलिन, प्रेगोलिन और आल। तो आंसर होगा आल। इंडिकेशन ऑफ द वेसोप्रेसिन आर फ्लोइंग, डायबिटिस मेलिटस, हाइपरटेंशन, पिट्यूटरी डायबिटिक इंसिपिडस, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो आपका जो वेसोप्रेसिन है एक तरीके से क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के एरिया पे। तो डायबिटिस मेलिटस में कोई रोल नहीं है, हाइपरटेंशन में कोई रोल नहीं है। ये बेसिकली जो पॉलीयूरिया है या आप एक्सेसिव यूरिन करते हैं तो आपके डायबिटिस इंसिपिडस में हम यूज़ कर सकते हैं।
ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स, इट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, यस ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टाइल ड्रग है। उसके अलावा इट ब्रिंग्स द अबाउट द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द लैक्टिंग मेमरी ग्लैंड्स, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? सी, ऑल ऑफ द अबव। करंटली यूज एंटीथायरॉइड ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा हम ड्रग आज के डेट पे प्रिफरली यूज़ नहीं करते हैं? तो प्रोपाइथायोसिल, डाइट्राइजेट सोडियम, मेथिमाजोल सब यूज़ करते हैं। जो पोटेशियम परक्लोरेट है ये कर सकते थे, करते रहे थे पहले, पर आज के डेट पे इसको हम प्रिफरली यूज़ नहीं करते। आंसर क्या होगा? पोटेशियम परक्लोरेट। रेडियोएक्टिव आयोडीन्स इन द बॉडी इमिट्स बीटा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल्स, ठीक। आंसर क्या होगा? ए। इंसुलिन कॉज द रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर लेवल बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट, इनमें से क्या नहीं करता? इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक बाय द पेरिफेरल टिश्यू, ये बिल्कुल करता है। रिडक्शन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजन, ये भी आपका करता है, मतलब आपके जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है उसको ये कम करता है। उसके अलावा डिमिनिश द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी करता है। डिक्रीज द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, ये नहीं करता, ये एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए होगा आंसर डी, क्योंकि इसमें क्या है? एक्सेप्ट लिखा हुआ है। इंसुलिन कैन नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल रूट, सिंपल सा है, ओरली हम इंसुलिन को प्रिफरली नहीं करते, नहीं देते हैं, दैट्स बात। बाकी IMSC IV से दे सकते हैं। सोर्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस आर द, बेसिकली ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से यूज होता है, बनता है, इसलिए आंसर क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स के थ्रू ही करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन इंक्लूड द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा गलत है? तो इट कैन सर्व एज रिप्लेसमेंट थेरेपी, यस बिल्कुल सही है। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंटरवेंशनली, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी है। ओरली हम नहीं दे सकते, इसको हम ओरली यूज़ नहीं करते हैं। आंसर क्या होगा? डी। सल्फाइलयूरियास एक्ट बाय, सल्फाइलयूरियास बेसिकली क्या करता है? आपके सेल्स में जो पोटेशियम चैनल हैं, ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल हैं, उनको जाके ब्लॉक करते हैं। उससे क्या होगा? पोटेशियम का जो एग्जिट है वो नहीं हो पाता, तो पोटेशियम कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, जो कि सेल्स को डिपोलाइज करेगा और आपके कैल्शियम को इन्हेंस करेगा। उसके थ्रू आपका जो इंसुलिन जो भी स्टोर्ड है वो क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक। तो देखिए आंसर क्या होगा? रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द अपटेक, रिड्यूसिंग द हेपेटिक, स्टिमुलेट द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास टू रिलीज द इंसुलिन, ठीक। तो आंसर क्या होगा? डी। थायोजोलिडिन डायोन एक्ट ऑन द, ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो आंसर क्या होगा? ए ही होगा इसका आंसर। डिमिनिश द इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय द इंक्रीजिंग द ग्लूकोज अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म इन द मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, आंसर होगा ये। जो भी आंसर लंबा है तो आंसर वही होगा, मान चलो। करंटली यूज्ड ऑफ अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स, एकार्बोस है, वोलिगोस है, मेग्लिटोल है, तो आंसर आपका जो है ए होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, ये नहीं है, मतलब ये जो पैग्लाजोन है वो नहीं होता है। The major natural estrogen produced by the women are following except, तो एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन, एस्ट्राट्रायोल ये आपकी बॉडी बनता है। इथेनाइल एस्ट्राडायोल बेसिकली सिंथेटिक ड्रग है, तो ये आपकी मेजरली नहीं है। तीसरा क्या होगा? सी। द मेजर सिंथेटिक एस्ट्रोजन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा इसमें जो है सिंथेटिक नहीं है? डेनेस्ट्रॉल, डिराइथाइल एस्टिल्वेस्ट्रॉल, बेंजेस्ट्रॉल और डी एस्ट्राडायोल, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये नेचुरली है, ठीक। टेमोक्सिफेन इज द एंटी एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है, तो एंटी एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड मेनली बाय द कार्पस ल्यूटियम, याद रखिए बस ये। उसके अलावा भी आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं फीमेल के, उससे रिलीज होते हैं, बट मेनली आपके कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं आपके एस्ट्रोजन, कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन मेनली। द मेजर नेचुरल प्रोजेस्टिन इज ए, अब प्रोजेस्टिन बोल रहा है तो क्या होगा आंसर? सी होगा, प्रोजेस्टेरॉन ही होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये क्या है? ये एस्ट्रोजन है, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन है। मेफिस्टेरॉन इज द एंटी प्रोजेस्टिन, ये आपका एंटी प्रोजेस्टिन है, याद रखिए, ठीक है। All of the following statement about the oral contraceptives are true except the combination pills contains both estrogen and progestin, ये बिल्कुल सही है। Ethinyl estradiol and mestranol are commonly used in the oral contraceptives, ये भी ठीक है। The mini pills contains the progestin only, ये भी सही है। The triphasic contains estrogen, progesterone and LH, ये गलत है, क्योंकि आपके चाहे ट्राइफेसिक हो, मोनोफेसिक हो या बाइफेसिक हो, इसमें आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ही कॉम्बिनेशन हम लेते हैं।
एनर्जिंग हार्मोन नहीं होता यूज, इसलिए आंसर होगा डी। ग्लूकोटिकॉइड्स आर द हार्मोनल स्टेरॉइड्स हैविंग एन इफेक्ट ऑफ एन इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस एंड द ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। हैविंग द प्रिंसिपली सॉल्ट रिटेंशन नहीं करता। हैविंग द एंड्रोजेनिक स्ट्रोजेनिक बहुत ही कम नहीं होता, तो मेनली आपका ए ही होगा, ऑल इसमें नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोटिकॉइड्स आर शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग ड्रग? प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ट्राइसिनोलोन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल नहीं होगा, इसका जो आंसर है मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रेडनिसोलोन है, जो कि शॉर्ट टू मीडिएट एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग अलग है, मीडिएट अलग है, आपके मीडियम और शॉर्ट अलग हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिए, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ ग्लूकोटिकॉइड्स इज कास्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, ये बिल्कुल सही है। रिडक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, ये भी सही है। डिक्रीजिंग द कैलोरी मोबिलिटी, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोटिकॉइड्स कास्ड बाय द reducing the concentration of the lymphocyte T and B and inhibiting the function of the tissue macrophages and antigen। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यून सिस्टम में आपका टी सेल्स बी सेल्स आएंगे, जाहिर सी बात आंसर क्या होगा इसका, ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे भी आपका टी सेल्स और बी सेल्स इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के केस में जो है तीनों हो सकते हैं, बट आपका जो मेनली इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट में आपका टी सेल्स बी सेल्स को ही इनहिबिट करता है, वही मेनली इफेक्ट है। विच इज द फॉलोइंग एनएसआईडीज आर द नॉन सेलेक्टिव? जितने भी कॉक्सिप्स हैं वो सिलेक्टिव हैं, इसमें क्या है, पिऑक्सिकैम नॉन सेलेक्टिव है। विच बायोएसे इज टाइप ऑफ क्वांटल और इंड टाइप बायोएसे, मतलब मर जाने तक हम ड्रग को देते रहते हैं। डिस्टालिस इंड्यूस कार्डियक अरेस्ट, हिस्टामिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स इन गिनी पिग मॉडल, बायोसे ऑफ सेरोटोनिन बाय रेट फंडस मॉडल, बायोसे ऑफ ऑक्सीटोसिन बाय द रेट यूटेरस। ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स हैं या फिर जितने भी आइसोलेटेड प्रिपरेशन वाले मॉडल्स हैं, अगर हम कोई पार्ट यूज़ कर रहे हैं, खासकर आपके इलियम का हो, रेट फंडस का हो, मतलब आपके स्मूथ मसल्स का हो, वो आपके ग्रेडेड रिस्पॉन्स के थ्रू हम मेजर करते हैं। चाहे वो बायो सीरीज की बात करें, आपके 3 पॉइंट बायो से हो, मल्टी पॉइंट बायो से हो, मैचिंग हो, इंटरपोलेशन हो। लेकिन इसके केस में जो है हम आपके कार्डियक अरेस्ट तक, मतलब मरने तक ड्रग को यूज़ करते हैं, देते रहते हैं। इसलिए आपका आंसर होगा ए, इंड पॉइंट बायोएसे में आपका डिजिटालिस इंड्यूस कार्डियक अरेस्ट मॉडल ही हम यूज़ करते हैं। विच मॉडल यूज्ड फॉर द बायोस ऑफ इंसुलिन? हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑन रैबिट, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑन रेट एंड माइस, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लाइकोजन कंटेंट बाय द यूजिंग आइसोलेटेड डायफ्राम मॉडल। तो ये ऑल हैं, सभी यूज करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन इज इक्वल टू n1 अपॉन t into antilog in bracket t minus s1 s2 minus s1 n2 log n2 upon h1। दिस फार्मूला इज फॉर द 3 पॉइंट बायोएसे। अब 3 पॉइंट बायोएसे मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये फार्मूला आपको जरूर देखने को मिला होगा, हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। इस एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा जहाँ भी मसल्स यूज होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स आएगा। देखिए क्या क्या है, इफेक्ट ऑफ सेल्फ मसल्स, यही होगा आंसर, लिखा ऑलरेडी। हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन मतलब मर जाने तक, बेहोश होने तक, कार्डियक अरेस्ट, तो आंसर आपका यही होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बायोस ऑफ हिस्टामिन ऑन आइसोलेटेड गिनी पिग इलियम इज डिटरमाइंड बाय द मैचिंग, इंटरपोलेशन, ब्रैकेटिंग या 3 पॉइंट बायोएसे, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमने कहा अगर हम बात करें किसी इलियम पे हो या कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स हो, उसको हम ग्रेड के थ्रू करते हैं, उसमें 4 बेसिक मेथड हैं। तो अगर जितने भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वाले रिस्पॉन्स हैं उसको हम ग्रेड के थ्रू करते हैं। अब उसमें मैचिंग आते हैं, मैचिंग, इंटरपोलेशन, ब्रैकेटिंग और 3 पॉइंट या 6 पॉइंट 4 पॉइंट भी आते हैं। तो किसी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने सिलेबस में अगर मैचिंग पढ़ा होगा तो मैचिंग से करते हैं, ऐसा नहीं है। मैचिंग, इंटरपोलेशन, ब्रैकेटिंग और 3 पॉइंट वैसे तीनों चारों से हम कर सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स का हो, चाहे वो आपके ऑक्सीटोसिन का हो, चाहे सेरोटोनिन का हो, चाहे आपके हिस्टामिन का हो या एसिटाइलकोलिन का हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो इन टॉपिक से जो यूनिट नंबर 3, 2 और आपके 5 हैं उसकी बात करें, कंपैरेटिवली बात करें, तो फर्स्ट जो आपके ऑटोकाइड्स हैं, ऑटोकाइड से एक क्वेश्चन आपके आना ही है, चाहे शॉर्ट में हो लॉन्ग पे हो। मेरा प्रेफरली लॉन्ग का है, तो लॉन्ग में आ सकता है आपका डिफाइन द ऑटोकाइड्स, क्लासीफाई देम, मतलब अब जो भी आपके लिपिड डेरिवेटिव्स, एमिन डेरिवेटिव्स, ठीक है, पेप्टाइड्स वगैरह, अदर्स वगैरह, उसको क्लासीफाई कीजिए, डिफाइन कीजिए ऑटोकाइड्स है क्या। उसके अलावा बात कीजिए फार्माकोलॉजी ऑफ द हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। 2 ही इंपॉर्टेंट ड्रग है इसके, एक हिस्टामिन, एक सेरोटोनिन, तो ये आपके आ सकता है। एंटी हिस्टामिन ड्रग से
आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिकली। ठीक है, डिफाइन द एंड क्लास, सेकंड आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई द NSAIDs, डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एस्प्रिन। ठीक है, तो बेसिकली आपके एस्प्रिन ही आता है। आपके बात करें हम लोग NSAIDs की, तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल, निमोस्लाइड ही मेनली आते हैं। ठीक है, क्लास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द डायबिटीज मेल्टर्स एंड ड्रग यूज्ड इन द हाइपोग्लाइसेमिया, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ सल्फोनिलूरियास। ठीक, तो बेसिकली आपका अगर हम बात करें हार्मोन वाले क्लास पे, हार्मोन वाले चैप्टर्स पे बेसिकली 3-4 जो ड्रग हैं उनके वो इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक तो आपके इंसुलिन, डायबिटीज मेल्टर्स, सल्फोनिलूरिया वगैरह। सेकेंडली आपका थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग। थर्ड है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फोर्थ है आपका सेक्स हार्मोन्स, खासकर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्लासिफाई द स्टेरॉइड हार्मोन्स। 3 मेन बेसिकली इस पे हैं। एक आपका जितने भी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हैं, सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, जैसे कि बात करें हमारे मिडोकॉर्टिकॉइड्स हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो, या फिर आपके सेक्स हार्मोन हो, तो ये आपके स्टेरॉइड रिंग वाले हार्मोन होते हैं। तो उनमें से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपके आ सकता है। ठीक है, खासकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। फिर शॉर्ट पे जैसे कि बात करें ऑटोकॉइड्स की, उसमें आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंपॉर्टेंट है, आपके वेसोट्रिपेप्टाइड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी इंपॉर्टेंट है। बात करें बायोएसे में बेसिकली आपके जो बायोएसेस का जो बेसिक थ्योरीज हैं, व्हाट इज द बायोएसे, डिफाइन द बायोएसे, क्लासिफाई द बायोएसे एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे, ये आपके आते हैं। उसके अलावा जो बायोएसे की बात करें उसमें 3 मेजर हैं, बहुत सारे तो ड्रग हैं, पर आपके जो मेजरली इंपॉर्टेंट हैं वो आपके हैं इंसुलिन, डिजिटालिस और ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा आपका ACTH है, आपके जो ट्यूबरक्लोलिन है, ये सब भी हैं, बट ये 3 मेजरली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एंटी रूमेटॉइडिक ड्रग भी इंपॉर्टेंट है, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, या फिर एंड्रोजन्स की फार्माकोलॉजी हो, या एंटीगॉड ड्रग की कोल्चिसिन हो। ठीक है, इसमें आपके आ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। यूनिट नंबर 3, 4 और 5 से 1 और 2 के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उसका भी लिंक आपने जो वेबसाइट है उस पर भी दिया हुआ है, या फिर जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द फार्माकोलॉजी 2, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.